Yes. Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 7. Six. Oh, sorry, seven. Yes. Numbering, yeah. 7. 277. Chapter 7 and verse 7. હા અહીંયા જતું ને બરાબર હતું ને અહીંયા ચાલતે પણ કપાઈ નથી જતા પ્રભુપાદ ઓકે Word by word. Kamam કામમ dahanti દહંતિ krutinah કૃતિનઃ nanu નનો roshadristya રોષદ્રષ્ટ્યા dahantam બહંતમ રોષમ ઉત te તે na ન dahanti દહંતિ ashakyam અશક્યમ saha સહ ayam અયમ યત antaram અંતરમ alam અલમ pravishan પ્રવિશન vibeti બિભેતિ kamaha કામઃ katam કથમ na नु पुनः પુનઃ asya અસ્ય manah મનઃ shrayata શ્રયેત kamam dahanti kritino nanurasho dristya કામમ દહંતિ કૃતિનો નનુરોષદ્રષ્ટ્યા rosham dahantamute na dahyante ashakyam રોષમ દહંતામુત તેન દયંત્યસયમ soyam yattanantaram alam pravishan viveti સોયમ યદંતરમલમ પ્રવિશન બિભેતિ कामकथं नो पुनरस्य मनश्रयेथ કામઃ કથમ નો પુનરસ્ય મનઃ શ્રયેત कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या કામમ દહંતિ કૃતિનો નનુરોષદ્રષ્ટ્યા रोषं दहन्त्यम् उत तेन दहन्ति असह्यम् રોષમ દહંતમૂત તેન દહંત્યસયમ सोऽयं यत्तनन्तरम् अलं प्रविशन् बिभेति સોયમ યદંતરમલમ પ્રવિશન બિભેતિ कामकथं नो पुनरस्य मनश्रयेथ કામઃ કથમ નો પુનરસ્ય મનઃ શ્રયેત कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या કામમ દહંતિ કૃતિનો નનુરોષદ્રષ્ટ્યા रोषं दहन्तम् उतेकेन दहन्ति असह्यम् રોષમ દહંતમુત તેન દહંત્યમસઃ सोऽयं यत्तनन्तरम् अलं प्रविशन् बिभेति સોયમ યદંતરમલમ પ્રવિશન બિભેતિ कामकथं नो पुनरस्य मनश्रयेत કામઃ કથમ नु પુનરસ્ય મનઃ શ્રયેત I can in different tone. કામમ દહંતિ કૃતિનો નનુરોષદ્રષ્ટ્યા રોષમ દહંતમુત તેન દહંત્યમ સયમ સોયમ યદંતરમલમ પ્રવિશન બિભેતિ કામઃ કથમ નો પુનરસ્ય મનઃ શ્રયેત રોષમ દહંતમુત તેન દયંતમ સયમ સોયમ યદંતરમલમ પ્રવિશન બિભેતિ કામઃ કથમ નો પુનરસ્ય મનઃ શ્રયેત કામમ દહંતિ કૃતિનો નનુરોષદ્રષ્ટ્યા
रोषं दहन्तमुत तेन दहन्त्यसह्यम् सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नो पुनरस्य मनः श्रयेत। कामं दहन्ति कृतिनो रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुत तेन दहन्तसह्यम् सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नो पुनरस्य मनः श्रयेत। माताजी कामं दहन्ति कृतिनो ननुरोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुत तेन दहन्त्यसह्यम् सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नो पुनरस्य मनः श्रयेत। श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय सप्तम विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार श्लोक संख्या 7 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। कामं दहन्ति कृतिनो ननुरोष दृष्ट्या रोषं दहन्तामुत तेन दह्यन्त्यसह्यम् सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नो पुनरस्य मनः श्रयेत। शब्दार्थ कामम वासना दहन्ति दंड देते हैं कृतिनः बड़े बड़े अग्रणी ननु लेकिन रोष दृष्ट्या क्रोधपूर्ण चितवन से रोषम क्रोध दहंतम अभिभूत ऊता यद्यपि ते वे न नहीं दहंती वश में करते हैं असह्यम दुःसह सह वह अयम उसको यत क्योंकि अंतरम भीतर अलम फिर भी प्रविशन भीतर जाकर विभेति भयभीत होता है कामः वासना से कथम कैसे नो वस्तुतः पुनः फिर अस्या उसका मनः मन श्रयेता शरण ग्रहण करता है। अनुवाद शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषपूर्ण चितवन से वासना यानी काम को जीतकर उसे दंडित तो कर सकते हैं किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके यानी कि भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता क्योंकि वे इन सब बातों से परे हैं। तो फिर भला उसके मन में काम को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है। तात्पर्य जब शिवजी कठिन तपस्या में तल्लीन थे तो किम जब शिवजी कठिन तपस्या में तल्लीन थे तो कामदेव ने अपना काम बाण उन पर छोड़ा। शिवजी ने गौर कुपित दृष्टि से कामदेव की ओर देखा तो उसका शरीर तुरंत भस्म हो गया। शिवजी इतने शक्तिशाली होते हुए भी क्रोध के प्रभाव से मुक्त न थे किंतु भगवान विष्णु के आचरण में कभी भी क्रोध करने की कोई घटना नहीं पाई जाती। इसके विपरीत जब भृगु मुनि ने जानबूझकर
उनके वक्ष स्थल पर उनकी परीक्षा करने के लिए पाद प्रहार किया तो मुनि पर क्रुद्ध होने के बजाय भगवान ने यह कहकर क्षमा मांगी कि उनका वक्ष स्थल अत्यधिक कठोर है, कहीं मुनि के पाँव में ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। भगवान के वक्ष स्थल पर अंकित भृगुपाद चिन्ह उनकी सहिष्णुता का प्रतीक है। अतः जब भगवान क्रोध से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते तो फिर क्रोध से कम शक्तिशाली कामेच्छा के लिए वहाँ किस तरह कोई स्थान हो सकता है। जब काम या इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। अतः जब क्रोध अनुपस्थित हो तो फिर काम कैसे उत्पन्न हो सकता है। भगवान को आप्त काम कहा जाता है क्योंकि वे अपनी इच्छाओं की तुष्टि स्वयं कर सकते हैं। उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। भगवान असीम है, अतः उनकी इच्छाएं भी असीम हैं। भगवान के अतिरिक्त समस्त जीवात्मा हर तरह से सीमित हैं, अतः जो सीमित हैं वे असीम की इच्छाओं की तुष्टि कैसे कर सकते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में न तो काम है न क्रोध, और यदि कभी उनमें इनका प्रदर्शन किया भी जाता है तो इसे परम आशीर्वाद यानी वरदान समझना चाहिए। Hare Krishna. First of all, thank you so much for all our devotees for kindly giving me an opportunity to do some Krishna Katha here. मैं सबसे पहले सभी भक्तों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे कृपा करके ये कृष्ण कथा कहने के लिए अवसर दिया। As a part of it, thanks goes to Vyasa Katova and his family also who wanted to do this samskara, which is their driving force for me being here. और मैं व्यासदेव प्रभु और उनके परिवार का आभारी हूँ कि जिनका उनका संस्कार है और इसी संस्कार की वजह से मुझे मौका मिला और मैं यहाँ आया हूँ। Hare Krishna. Fine. Okay. So this verse is in a flow. So this verse in a flow is talking about how lust and desire or greed or anger is a flow, in a flow is not okay for bhakti. At the same time, Lord, when He's exhibiting this, He's not linked to that. तो आज का जो श्लोक है उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य में घिरे हुए हैं, लेकिन भगवान कृष्ण है वो कभी भी इस प्रकार से काम और क्रोध लोभ से पीड़ित नहीं होते हैं। And in the purport, Srila Prabhupada has beautifully explained, linking to the translation, in an incident how Shiva got angry or he wanted to control the lust, however the anger took over. So these material things controls are it. तो अभी इसमें हम देखेंगे कि तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि किस प्रकार से शिव जी अपने काम के ऊपर तो उन्होंने नियंत्रण ले लिया, लेकिन क्रोध के ऊपर वो नियंत्रण नहीं ले पाए। And this is not just one example in the whole creation or in the whole Bhagavatam. There are और ये एक ही उदाहरण नहीं है शिव जी का गुस्से होने का, पूरे ये सृष्टि में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। And the very easy and good example we can see is when Vishwamitra was doing penance for 60,000 years. तो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देख सकते हैं
कि विश्वामित्र मुनि 60,000 साल के लिए तप कर रहे थे, and he was disturbed by, of course, Indra didn't want him to get the benediction, so he sent um, for disturbing Vishwamitra. मीन तो Menaka, yeah. तो विश्वामित्र जी जब ऋषि जब तप कर रहे थे तो इंद्र उनके तप को भंग करने के लिए मेनका नामक अप्सरा को भेजते हैं। And Vishwamitra, he was controlling, like, okay, he was just hearing that ankle bells of Menaka. He was disturbed. So to show that he is not disturbed, he, with his anger, he threw water and then he sent Menaka out of the place. तो जब वो तप कर रहे थे तब सिर्फ उन्होंने मेनका के कंगन का आवाज सुना और वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गए और वो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उन्होंने गुस्से से पानी डाल के वहां से चले गए। However, okay, we can say that lust has been controlled, but his anger was not able to control. So he had to lose his 60,000 years of whatever penance he did. तो हम देख सकते हैं कि काम को तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को नियंत्रण नहीं कर पाए, तो इसीलिए उनके 60,000 जो साल तप किया तो वो उनका सब नष्ट हो गया। So, like this, there are so many examples, like be it a Kshatriya, be it a Brahmana, which we just saw in the purport also, and be it in any form of the Varna or Ashrama, people they get disturbed with this lust, which leads to other problems. तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ब्राह्मण क्षत्रिय वो सब लोग इस प्रकार से लस्ट काम को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, और काम को नियंत्रण नहीं कर पाने की वजह से बहुत सारा इसके बाद जो आता है क्रोध, क्रोध के बाद लोभ मोह, तो इसमें वो फंस जाते हैं। And it is said that these such wrath can never enter into the heart of the Lord, which means the Lord will not get into this angry mood, or he will not get into the lusty mood. तो ये जो चीज है काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, तो ये सब भगवान के हृदय में कभी भी दाखिल नहीं हो सकते और कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान इन सब से परे है। But externally, if you see, one can claim that the Lord was angry, or he got into the lusty mood, or all those things were seen in the Lord. तो ये जो है भगवान भी कभी गुस्से होते हैं और भगवान में भी कभी काम वासना दिखती है, तो ऐसे कभी कभी दिखता है। And I mean, we can say many examples. For instance, one may say, even after his appearance, Krishna, within few days, he was angry and then he killed Putana. तो हम देख सकते हैं कथा में भी कि जब भगवान कृष्ण छोटे से बालक थे तो उन्होंने पुतना जब उनके पास आई तो उन्होंने पुतना की ओर गुस्से से देखा और फिर उन्होंने पुतना को मार दिया। He killed. हाँ। I mean, this is how the people who don't know the actual background of the Lord, his Leela, they portray. तो इसमें कृष्ण गुस्से हुए तो लोग, सामान्य लोग ये समझ नहीं पाते हैं ये लीला का गूढ़ रहस्य, इसीलिए वो लोग ऐसे समझते हैं कि भगवान में भी क्रोध है। Because they say that Putana, maybe she was sent by Kamsa, but she came to feed Krishna. She is the mother. She is in the motherly mood. So how can Krishna kill her? That they ask. लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई पुतना जो है वो कंस ने भेजा था इसलिए वो आई थी, तो वो तो माँ के रूप में आई थी, तो कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, उसको मृत्यु दंड क्यों दे दिया। So as a first killing, Krishna killed a woman. She came in as to feed him. So she is like a motherly. So Krishna started killing he started his killing activities by killing a woman. तो हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण की पहली ही किसी को मारने की जो लीला है उसमें उन्होंने स्त्री को मारा पहले ही, तो हम सोच सकते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। Then they say, by seeing the flow in the Krishna book, they say he killed the animals, he killed donkeys, he killed the bulls. So he is killing the animals also. He is not even leaving the small simple creatures, they say. तो ये लोग जो होते हैं जो भगवान की लीला को नहीं समझते, वो कहते कि देखो भगवान ने पशुओं को भी नहीं छोड़ा,
उन्होंने बैल को मार डाला, फिर गधे को मारा, तो ये पशु को भी नहीं सोते तो छोड़ते हैं भगवान। And they say, in all these leelas, if you see how the pictures are portrayed, Krishna is seen smiling. So Krishna is happy in killing these animals, they say. और वो ऐसे जो फोटो है वो देखते हैं तो बोलते कि देखो कृष्ण इन पशुओं को मार के खुश दिखते हैं, क्योंकि उनका स्माइलिंग चेहरा है ना, इसलिए वो लोग बोलते कि वो खुश रहते दिखते हैं। Of course, if you see the other animals are also there, the snake is there, the big bird with the beak, that is also there. So he's killing the birds, animals, and women. This is what is portrayed. तो ये लोग जो है सामान्य लोग जो कृष्ण को नहीं जानते हैं, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि देखो बकासुर को मारा, अजगर को मारा, तो इस प्रकार पक्षी को भी नहीं छोड़ते हैं, ये कोई भी जीव को नहीं छोड़ते हैं। And they say that he killed the snakes also, Kalia. He did the dance on top. They said like Krishna as a boy, he's dancing on the animal and he's killing it. हाँ, तो ये लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जो कालिया नाग के फणा पे कृष्ण नाचते थे उनको बहुत पीड़ा पहुंचाई, और इस प्रकार भगवान कैसे है कि वो ऐसे सांप को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। And it is also portrayed, okay, Krishna after doing all these things, he was invited by his maternal uncle to see him where he goes for this wrestling match. तो लोग ऐसा भी बोलते हैं कि उनके मामा ने उनको बुलाया तो वो ये कुश्ती देखने के लिए, And there he was just blocked by an elephant at the entrance. Krishna could have just gone on the side, but why should he kill that elephant also? तो जब वो कृष्ण राजसभा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ हाथी कोलया पीड़ नामक हाथी था, तो वो रास्ते में जा तो कृष्ण साइड से जा सकते थे ना, तो उन्होंने हाथी को भी मार डाला। And without any notice, he jumps. I mean, he goes into the wrestling match. He kills the wrestler, and then he kills his own maternal uncle. Mama comes also. तो वो जब अंदर आए तो उन्होंने दो ये मल्ल को भी मार दिया, फिर उन्होंने जंप करके अपने मामा को भी पकड़ के खींचा और फिर मार दिया, उनको कंस को भी मार दिया। And he's with such burning anger inside him. This is what it is claimed. तो ये जो लोग हैं वो ऐसा दावा करते हैं कि देखो भगवान की को कितना गुस्सा आता है कि उन्होंने अपने मामा ये सबको पूरा गुस्से से मार दिया। But unless and otherwise we read the purports of Srila Prabhupada, unless and otherwise we go through the translation, the purports, the lectures given by Prabhupada, we cannot understand what is real anger and what is Krishna's part of it. यदि हम प्रभुपाद के भावार्थ को नहीं पढ़ते हैं, प्रभुपाद के प्रवचन नहीं सुनते हैं, तो हम नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में ये जो काम क्रोध जो भी है कृष्ण में दिखता है वो वास्तविक क्या है। वो Actually, he didn't want to kill Putana. Rather, he wanted to give her the liberation. So he took away her life at that moment. एक्चुअली वास्तव में कृष्ण पुतना को नहीं मारना चाहते थे, लेकिन कृष्ण पुतना को मुक्ति देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही उनका हत्या किया ताकि उनको तुरंत मुक्ति मिले। And of course, if somebody doesn't understand or know what is this killing and not killing, dying or not dying, in the later part in the Bhagavad Gita, Krishna explains, killing is not killing because it is just only the transfer of one body to the other. और हम भगवत गीता में भी देखते हैं कृष्ण उपदेश देते हैं कि ये जो मारना या बचाना है वो एक्चुअली जब जरूरत पड़ता है वो मारना पड़ता है, क्योंकि मारने से आत्मा का नाश नहीं होता है, ये सिर्फ शरीर दूसरी जगह दूसरा शरीर में चला जाता है आत्मा। Okay, sir. So you explained related to anger. What about the lustiness shown by Krishna? ठीक है, वो लोग ऐसा हमको दावा कर सकते हैं कि ठीक है चलो ये समझ लिया मारना, लेकिन जो भगवान में जो वासना है, काम वासना है, उसका क्या करें। When he entered into before entering into the arena, he was lusty, and then he saw that woman like Kubja. She was inviting him, and then he acknowledged. So what do you say about that at the very young age? लोग ऐसा भी दावा करते हैं कि जब भगवान राजधानी में जा रहे थे तो उनको बीच में कुब्जा मिली
और कुब्जा ने उनको निमंत्रण दिया कि आप मेरे घर पर आओ अकेले, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? Okay, fine. At least he's and all those things. But what about him marrying 16,108 women? चलो ये भी ठीक है, लेकिन उन्होंने 16,108 रानी से शादी किया, ये क्या है? I mean, that means he is definitely is a person who is looking for body pleasure or lust or vasana. तो ये लोग ऐसा दावा करते हैं कि देखिए इतनी रानियों के साथ शादी किया, मतलब उनमें भी काम वासना है। And then you ISKCON people, you say that if you are able to maintain at least 2 or 3 women, make them happy, do what Krishna did by giving palace for individual, then you maintain that kind of challenge you people give. But actually speaking, this is lust. We should not do that, they say. तो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई उन्होंने इतना शादी किया था, आप लोग भी 2-3 शादी करो, और इस प्रकार से कृष्ण ने इतना रानी किया था, तो आप 2-3 शादी करके आप 2-3 पत्नी रखो। तो वास्तव में ये काम है। But again, unless we know the Shastra, unless we really know the Shastra given to us by the Guru, given to us by Srila Prabhupada, we cannot really understand what really it is. जब तक हम गुरु के द्वारा शास्त्र को नहीं समझेंगे, प्रभुपाद के द्वारा शास्त्र को नहीं समझेंगे, तब तक हम वास्तव में समझ नहीं पाएंगे कि वास्तव में जो काम वासना क्या है, क्रोध क्या है। Or even we cannot understand what is the individual leela. We cannot understand like this. We should not understand like this. Rather, we should correlate with what happened before and what will happen in the future. तो ऐसी लीला जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये भगवान कुछ भौतिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें उससे पहले की बात भी और उसके बाद की भी सब बातों का समन्वय करके इस लीला को समझना चाहिए। His Holiness Bhaktivikas Maharaj will nicely explain this, saying that one person, he was reading a part of Quran. तो भक्तिदास महाराज इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी बात कह रहे थे कि एक बार एक व्यक्ति कुरान पढ़ रहा था। In the part of the Quran, it is written, you should not enter into the mosque. तो वो जो पढ़ रहा था उसमें ऐसा लिखा था कि तुमको मस्जिद नहीं जाना चाहिए। The actual part of it is, you should not enter mosque wearing slippers or chappals, like that, without cleaning without cleaning hands, without your cleaning that process, and then washing your washing your hands and hands, leg, feet, ear, all those things. लेकिन जब उसने इतना ही पढ़ा था कि मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, लेकिन दूसरे पन्ने में जब वो पढ़ता है, देखता है, तो उसमें लिखा था कि मस्जिद नहीं जाना चाहिए बिना हाथ पैर धोए। Similarly, we can take many things. Like one other thing is, like, we have a court in front of our home in Nandagram. Somebody took a photo of it, of a court. कोट, यस। तो हमारे नंदग्राम में एक उदाहरण है जो कभी किसी ने इसका फोटो लिया होगा। It's like 99%, 95% of the photo is the purpose of varnashrama is for one to become God. तो वो फोटो उसमें एक लाइन थी, तो उसमें लिखा था कि वर्णाश्रम जो है उसका हेतु है भगवान बनना। Actually, the last word was missing. The purpose of varnashrama is for one to become God consciousness. लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं, गॉड भगवान बनना नहीं, भगवान भावनामृत, कृष्ण भावनामृत बनना है ऐसा। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही सुना कि कृष्ण वर्णाश्रम का हेतु है कृष्ण बनना, लेकिन एक्चुअली वास्तव में वो ऐसा था, वर्णाश्रम का हेतु है कृष्ण भावनामृत बनना। So if you remove just one word, the meaning of a statement is lost. तो अगर आप एक शब्द भी इधर उधर नहीं पढ़ेंगे तो इसका पूरा अर्थ बदल जाएगा। Then okay, forget about losing one word. There are even examples like once a devotee said just one statement, "Ruko mat jao," or you can say "Ruko mat jao." So by the way you read the statement, it's giving two different meanings. तो ये तो एक शब्द निकालने की बात है जिससे बहुत बड़ा विनाश हो सकता है, लेकिन हम देखते ये तो पूरा शब्द निकालना है, लेकिन ये तो एक अक्षर इधर उधर कर दिया तो भी कितना परिवर्तन हो जाएगा वो समझने में। जैसे एक वाक्य है हिंदी में, रुको मत जाओ, ये है, अगर
थोड़ा सा गैप चेंज कर देंगे, रुको मत जाओ, तो कितना पूरा दोनों विरुद्ध ये हो गया। एक था रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, दोनों विरोधी हो गया। So there, I mean, if things can happen within one statement by just the way we read, or by just not reading one word, or by just not reading few words, the meaning of the statement, meaning of what is supposed to be meant, is lost. यदि कोई एक वाक्य में हम कैसे बोल रहे हैं थोड़ा इधर उधर भी करेंगे, या एक शब्द नहीं बोलेंगे, या एक अक्षर को इधर उधर कर देंगे, तो पूरा उसका जो अर्थ है वो पूरे वाक्य का, तो पूरा उसका विनाश हो जाएगा। If that is the case, if we don't understand what happened before Krishna killing those asuras, or before Krishna killing Kamsa, or before Krishna doing those ras dance, or before Krishna marrying those 16,108 princes, if we don't understand what happened before, then we can't understand the actual of what is happening there. तो ये जो भी भगवान ने लीला की, कंस का वध किया, पुतना का वध किया, ये सब पक्षी फिर पशु, इन सब का वध किया, उसके पहले की बात क्या हुई थी, क्या घटना हुई थी, वो यदि हम नहीं समझेंगे और सीधा इतना ही देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा हमारा अर्थगतन पूरा बदल जाएगा। Or we can, if that is the case, then we cannot understand why Krishna came as Nrsimhadev with full anger, the supreme personality of anger, supreme personality of anger. He came. We cannot understand that. तो इसीलिए यदि हम इस प्रकार से पहले की बात नहीं समझेंगे, तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। जैसे भगवान कृष्ण आते हैं नरसिंह देव के रूप में, तो जब नरसिंह देव भगवान इतने गुस्से में गुस्सा प्रकट करते हैं, तो भगवान होके इतना गुस्सा कैसे प्रकट करते हैं, तो हम नहीं समझ पाते यदि हमने पहले की बात नहीं सुनी तो। Or we cannot understand why Hanuman was so angry, and then he put fire on the whole palace of Sri Lanka, and then he went. It is not that his tail was on fire, so because of that he got angry. There was a different reason for getting angry. तो हम देखते हैं रामायण में भी कि हनुमान जी बहुत गुस्से हो गए थे और उन्होंने पूरी लंका को जला दिया था। तो ऐसा नहीं था, वो बहुत गुस्से में थे, तो ऐसा नहीं था कि उनकी पूंछ पर वो मसाल बांध दिया था, जला दिया था, इसीलिए वो गुस्से हुए थे, नहीं, उसका कारण अलग था। So for these all things is when Srila Prabhupada named the Bhagavad Gita as Bhagavad Gita as it is, Bhagavad Gita Yatharu. तो ये सब कारण की वजह से श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता का नाम रखा है यथारू, which means we should understand Bhagavad Gita as the Lord wanted to instruct Arjuna. तो हमें इसका अर्थ ये हुआ, यथारूप का अर्थ ये हुआ कि हमें इस भगवत गीता को ऐसे समझना चाहिए जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। Don't pick up a few lines here and there and then fit for our needs. और हमें हमारी जरूरत के लिए एक दो लाइन, एक दो वाक्य इधर उधर से लेकर हमारी जरूरत में फिट नहीं कर देना चाहिए। Like one example for this is Gokul Chandra Prabhu explained, there was one person in Salem. He said, I am living my life as per Bhagavad Gita. तो एक बार गोकुल चंद्र प्रभु ने ये बताया था, इसके बारे में उदाहरण एक बात बताई थी कि एक भक्त बोल रहा था कि मैं मेरा जीवन भगवत गीता के हिसाब से जीऊंगा। So Gokul Chandra Prabhu was impressed, like he's a new person, he's saying I'm going through Bhagavad Gita. So tell me, sir, how are you following, or how do you live your life with Bhagavad Gita? Because he knows this person is not really following. तो गोकुल चंद्र प्रभु ने जानते थे कि ये वास्तव में इसका अनुसरण नहीं करता भगवत गीता, फिर भी वो नया व्यक्ति था, तो उसको बोला कि बताइए तुम अपना जीवन भगवत गीता के हिसाब से कैसे व्यतीत कर रहे हो। So he said, see, if I have any trouble in my life, I open Bhagavad Gita and then I get answer to this. तो उन्होंने बताया कि जब भी मेरे जीवन में कोई भी समस्या आती है तो मैं भगवत गीता को खोलता हूँ और मुझे इसमें से जवाब मिल जाता है। And still Gokul Chandra Prabhu wanted to know, okay, see, he said, can you give one example? तो गोकुल चंद्र प्रभु और भी जानना चाहते थे, उन्होंने बोला कि आप मुझे एक उदाहरण दीजिए। Then he said, see, today I had a question, should I go to the temple or not, because I have a program to go for going for the temple, at the same time I have something to do in the office. तो उन्होंने उदाहरण दिया कि देखिए आज मैं मंदिर जाना, मतलब आज मैं
कंफ्यूज था कि मैं मंदिर जाऊं या ऑफिस जाऊं, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना है काम के लिए। So I put my mind. I said, I want to ask. I want to get an answer. I want to go. Should I go for temple or not? That is a question in my mind. तो उनके प्रश्न ये था कि मैं मंदिर जाऊं कि नहीं। And then I opened Bhagavad Gita. और फिर मैंने भगवत गीता खोला, Somewhere random in a page, I opened Bhagavad Gita, मैंने कोई भी एक पत्ता खोल दिया भगवत गीता का, and then I saw the word no, और मैंने एक शब्द देखा नहीं। which means I should not go to the temple today. इसका मतलब है कि आज मुझे मंदिर नहीं जाना है। And this is how the Gita is instructing me every day. तो वो बोलते हैं कि इस प्रकार गीता मुझे हर रोज इस प्रकार से ये करती है, सूचना देती है। And he's not saying that I am taking instruction from Gita, but he's saying that Gita is instructing me like this. तो वो ऐसा नहीं बोल रहे कि मैं गीता से सूचना प्राप्त करता हूँ, लेकिन वो ऐसा बोलते हैं कि मैं गीता मुझे इस प्रकार से सूचित कर रही है। So is this the way we need to take lessons from Gita? तो क्या यही रास्ता है, इस प्रकार से हमें भगवत गीता से पाठ पढ़ना है? So if you have one question, just open Gita, and then if there is a yes or no, do it or not. Is it right? तो ये क्या सही है कि मेरा क्वेश्चन, मेरा जो भी प्रश्न था, मैंने भगवत गीता खोला और उसमें हाँ या ना मुझे पढ़ना है। Actually, before the game, as they do the toss, he's using Bhagavad Gita as a toss machine. तो पहले जब कोई भी मैच या ऐसा खेल शुरू होता है तो उसमें टॉस उछाला जाता है, तो वो व्यक्ति भगवत गीता का इसी प्रकार टॉस के रूप में उपयोग कर रहा था। And this is like literally using the words. Same way, we should not use, or we should not see the literature. We should not see the scriptures which are coming from. तो इस नवोदित भक्त की तरह हमें भी भगवत गीता का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। हमें वास्तव में ये साहित्य से कुछ शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। That is where Prabhupada, by spending his time, spending his energy, he gave us Bhagavad Gita as it is with his wonderful purports. तो श्रील प्रभुपाद ने काफी समय दिया है, उनके अद्भुत तात्पर्य के साथ हमें ये भगवत गीता यथारूप दी है। And then Bhagavatam translation with the purports, pages and books and books. और प्रभुपाद ने कितनी मेहनत की कि भागवतम के जो तात्पर्य भी हमको मिला है, और कितनी बुक्स है। And he has very nicely expressed that my spiritual ecstasy is shown in the purports. और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह समझाया है, उन्होंने व्यक्त किया है कि मेरी जो आध्यात्मिक मेरी उत्कटता है, मतलब उन्माद है, मेरा आध्यात्मिक उन्माद, वो मेरे तात्पर्य में दिखेंगे। And in other terms, he has also told these purports are not written by me, the Lord himself has written. और उन्होंने कहा भी है कि ये जो तात्पर्य है भागवतम के, भगवत गीता के तात्पर्य है, वो मैंने नहीं लिखे, ये भगवान कृष्ण ने लिखवाया है। And he himself says, I read the books which I am writing, because which means the Lord has given these words. वे स्वयं कहते हैं कि मैं मेरी पुस्तक खुद पढ़ता हूँ क्योंकि ये भगवान ने लिखवाई है। And unless we read the books, unless we read every part of what Prabhupada has given, we cannot understand the real meaning of the Leela performed by the devotees or the Lord or any part of Bhagavatam or Chaitanya Charitamrita, anything. तो हम जब तक श्रील प्रभुपाद द्वारा दिए गए इन तात्पर्य और सारी पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि भक्तों की लीला क्या है, भगवान की लीला क्या है। And then we will end up saying Krishna took birth and Krishna died. और फिर अगर इस प्रकार से प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे तो हम ऐसे ही बोलेंगे कि कृष्ण का जन्म हुआ था और कृष्ण मर गए। And there is a problem which is going on in this time. तो इस समय में यही समस्या चल रही है। And I want to say something about the samskara. Before that, I want to say one additional thing. When just recently I went to my native place and then I came back from a native place. तो मैं अभी संस्कार के बारे में थोड़ा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात बता देता हूँ कि अभी मैं मेरे गांव गया था और उसके बाद मैं घर वापस आया। I was talking with my cousin. He is elder to me. And then I was telling about Nandagram, our ashram, my activities, all those things I was telling.
तो मैं मेरे पितराई भाई से मिला उधर, और उनको मैं नंदग्राम में कैसे रहता हूँ, मेरा जीवन कैसा है, और उससे सबके बारे में मैंने विस्तार से उनसे बात की. Then I was telling about like this spirituality, bhakti, and then Krishna bhakti, all those things I was explaining. फिर मैं उनको आध्यात्मिकता के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में, ये सब बता रहा था उनको. Then he was listening, and then at the end, after that, he said, "Whatever you are doing is very nice. This is very, very important for the life." उन्होंने पूरा सुना मेरे से बात. फिर उन्होंने बोला कि तुम जो भी कर रहे हो वो बहुत ही अच्छा है, ये आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है. This bhakti is very, very important for the life, and then there is one last step you will achieve after this. तो उन्होंने बोला कि जो भक्तिमयी सेवा है बहुत ही अच्छा है, और उसमें तुमको एक अंतिम उसका जो लाभ है वो ये है. When you achieve this last step, when you come into this last understanding, at that time your life is fulfilled. और जब भी भक्ति में ये तो अंतिम समझ तुम जब समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन संपूर्ण होगा. But till this time I was surprised, like what is going to do, what is he going to tell? Then he surprised me with what he said. तो मैं सोचने लगा कि वो मुझे क्या कहने वाला, वो ऐसा अंतिम स्टेप क्या कहने वाला था. फिर उन्होंने मुझे बताया. Then he said, after understanding whatever you are understanding this, later you will come to know that everything is nothing. तो उन्होंने पूरा बताया कि ये तुम जो समझोगे लास्ट में, अंत में तुम ये समझोगे कि जो भी है वो कुछ नहीं है. And when you understand everything is nothing, then your life, everything is fulfilled. अभी जब तुम ये समझोगे कि जो सब चीज है वो कुछ नहीं है, जीरो है, शून्य है, तब तुम्हारा लाइफ पूर्ण हो जाएगा, तब तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा. Then I was like, I used to think these kind of things were there, maybe there in the North India or elsewhere, not in South India where the Sri Parampara and other part of it is more prominent. But no, this understanding of nothing has gone deep rooted everywhere. तो प्रभु जी साउथ दक्षिण भारत से है, तो उन्होंने बताया कि उत्तर भारत में ऐसा हो सकता है, इस प्रकार के शून्यवाद का प्रचार हो सकता है कि अंत में सब कुछ शून्य है, सब मरने के बाद सब शून्य हो जाएगा. लेकिन ये दक्षिण भारत में कि जहाँ श्री संप्रदाय और काफी भक्ति का मतलब ऐसे आचार्यों का स्थान है, उन्होंने काफी प्रचार किया, उस जगह में ऐसी बातें सुनना कि अंत में सब कुछ निराकार है या शून्य है, तो ये इसका मतलब अर्थ ये है कि पूरे भारत में इस प्रकार का शून्यवाद और मायावाद पूरा अंदर तक फैल गया है, जहर की तरह फैल गया है. We are completely blessed to have Srila Prabhupada as our guiding guru, and then he has given us the whole set of books. He has given us the knowledge, everything for us to grow in the proper track. तो हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें शिल प्रभुपाद गुरु के रूप में मिले हैं, और शिल प्रभुपाद ने हमको सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह समझाया है उनके पुस्तकों के द्वारा. And Srila Prabhupada has explained the importance of so many things. Part of that is the samskaras we have to adapt in our life. शिल प्रभुपाद ने हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझाया है और हमें पूरा ज्ञान दिया है, और उसी का एक भाग है वो है संस्कार. So there are so many samskaras described in the scriptures, and we have this Sodasha samskara. There are 16 samskaras which are needed for everyone to go through in their life. तो बहुत सारे संस्कार है जो हमें हमारे जीवन में उसका अनुसरण पालन करना चाहिए. षोडश संस्कार यानी 16 संस्कार मुख्य है जो हमारे जीवन में सभी भक्तों को इस 16 संस्कार का पालन करना चाहिए. It starts with the Garbhadan samskara, where the husband and wife performing the Garbhadan samskara, they put the request for begetting the child. तो सबसे पहला संस्कार है गर्भदान संस्कार, जिसमें पति पत्नी दोनों भगवान को प्रार्थना करते हैं ताकि वो एक बहुत ही अच्छा कृष्ण भक्त बच्चे का जन्मा सके. And we have the Pumsavana samskara, Simantanayana samskara, and then Shoshanti homa. ये फिर इसके बाद पुंसनयन संस्कार, सीमंतनयन संस्कार, पुंसवन संस्कार, पुंसवन संस्कार दूसरा संस्कार, फिर
सीमंत नयन संस्कार, and then Shoshanti Homa Samskar. फिर शोष्यंती होम संस्कार। So these are done before the delivery. तो ये जो 3 संस्कार है, मतलब टोटल 4 संस्कार है, वो बच्चा जन्म लेता है उससे पहले होता है। And after this, there are many samskaras. Like very simple to say, is the Jata Karma Samskara just after the child is born. और उसके बाद जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद भी बहुत संस्कार है, और तुरंत ही बच्चे का जब जन्म होता है तब जात संस्कार होता है। And then, not in the sequence, but we have this naming ceremony, which is the Namakaran Samskara. और उसके बाद नामकरण संस्कार होता है, And then the mother coming out for the first time, Nishkramna Samskara. और फिर जब माँ घर के बाहर पहली बार निकलती है मंदिर के लिए तो Nishkramna. निष्क्रमण संस्कार। And then like this, there are other, okay, of course, the one which we popularly know, Annaprashna, first time feeding the child. हाँ, उससे पहले ये अन्नप्राशन संस्कार है, उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार है जिसमें हम पहली बार बच्चे को अन्न देते हैं। And then there are other samskaras also, like to directly translate, the head shaving for the child, the ear piercing for the child, first time reading for the child. तो और उसके बाद भी बहुत सारे संस्कार है, जैसे है मुंडन संस्कार है, कर्ण भेदन संस्कार है, और जब पहली बार बच्चा यहाँ जाता है शास्त्र पढ़ने के, अक्षर प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो उपनयन संस्कार, Upnayana samskar also. And then the other most popular samskaras we know is the Vivaha samskar also. और बहुत प्रसिद्ध संस्कार है वो है विवाह संस्कार। And then may not be not necessarily the last one, but which may not be there for all, the sannyas samskar also. और उसके बाद एक संस्कार है जो सबके लिए नहीं होता है, लेकिन जो सन्यासी उनके लिए होता है, सन्यास संस्कार। And like this there are many samskaras, and these are done for mainly the purification of the person. तो ये बहुत सारे ऐसे इस प्रकार से संस्कार है, और इस संस्कार का मुख्य हेतु है शुद्धिकरण होना, शुद्धिकरण। And when we do the samskara, every samskara is linked with performing a fire sacrifice, the yajna. तो हम जब भी कोई भी संस्कार करते तो प्रत्येक संस्कार के साथ हमें यज्ञ करना होता है। And we have been wonderfully guided by His Holiness Bhaktivikas Maharaj, saying the yajna samskara can anyway be replaced by the Harinam Sankirtans. तो हमें परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ये सूचित करे, हम मार्गदर्शन दे रहे हैं, और उन्होंने बोला कि जो अग्नि संस्कार होता है, अग्नि यज्ञ करते हम, तो उसको हरिनाम संकीर्तन यज्ञ से के द्वारा उसको रिप्लेस किया जा सकता है। And also Prabhupada has mentioned this yajna is done mainly for the purification and inviting the Lord, and then the Lord's in the form of different personalities, giving them the offering. At the same time, for those who don't know, like they are seeing, at least they will see that something special is happening. They get attracted by the activity which is happening here. तो हम जो यज्ञ करते हैं उसमें वास्तव में भगवान आते हैं, और जो अलग अलग लोग भगवान को आहुति अर्पण करते हैं तो भगवान इसको ग्रहण करते हैं। लेकिन इसका प्रभुपाद कहते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, वो उनको ऐसा लगे कि हाँ यहाँ कुछ हो रहा है। So today we will have the Simantanayana Samskara. तो आज हम सीमंत नयन संस्कार करेंगे। And nowadays this is also called as, or just called as the later part of the God Bharai is what is happening nowadays with everyone. और इसके सीमंत नयन संस्कार में ही दूसरा भाग जो है उसमें गोद भरने का संस्कार होता है। So in this samskara, what we actually do is we have 3 steps of activities which happens here between the husband and wife. तो इसमें आज 3 क्रिया होगी पति और पत्नी के साथ में रहकर। One is with the help of kushagras. The husband will do the will part the hair, and then he will do the kusha as the decoration for the wife. पहला जो भाग है उसमें, पहला जो क्रिया है उसमें पति कुशाग्र लेगा और वो अपनी पत्नी के मांग में वहां लगाएगा कुशाग्र का। And the other part of it is like there will be urad dal, there will be khichdi which is made of mainly urad dal and ghee in it. That will be offered to the Lord, and there is a small discussion which will happen between the husband and wife at that time. उस समय उड़द दाल की खिचड़ी बनेगी जो भगवान को ऑफर होगा, और उस
समय पति पत्नी के बीच में थोड़ा वार्तालाप होगा। And the third part, actually not the third, but the first part is like protection kavacha made of neem leaf um, and what is that? Bilva leaves, and then anjeer. Those things will be worn to the wife. तो जो पत्नी है उनको नीम नीम का पत्ता, फिर बिल्वा का पत्ता और अंजीर ये सब पहनाया जाता है ताकि उनको सुरक्षा का कवच So रहे। these all things are the part of the Simantana and Samskar. And after that, the regular Vishwar tradition happens. That also goes on with the Matajis. तो ये जो भाग है उस इस प्रकार से सीमंत संस्कार होता है, और फिर बाद में जो भी सामान्य ट्रेडिशनली जो होता है, परंपरा से होता है, उस वो गोद भरा इत्यादि होगा। And the husband will fast till the yajna is done. और यज्ञ जब तक हो, यज्ञ के अंत तक पति फास्ट उपवास करेगा। And the wife, after the from the time the yajna starts, or from then till evening, till we are able to see the stars, she will fast from talking, like Mauna Vrata she will do. अच्छा, The और wife. पत्नी को यज्ञ शुरू होता है उससे लेकर रात को तारे दिखते हैं तब तक मौन व्रत रखना पड़ेगा। Of course, she will be as a part of it. She does the mantra for doing the ahuti, or the daily japa can happen. अलबत् वो जो पत्नी है वो अपना जप भी कर सकती है और जो आहुति देते वो बोल सकती है, लेकिन और बात नहीं करनी है। So this is a small intro about today's samskara. तो मैंने आज के संस्कार के बारे में थोड़ी माहिती दी है। So we will start the samskara just after this. We can have kirtan going on at the same time in the parallel, and Brahma Samhita part will go on, and also the Mangalacharan of Bhagavad Gita, front page Mangalacharan, that will go on. So all will go on in parallel, as we will tell. तो मैं बताता जाऊंगा। तो हम यहाँ कीर्तन करेंगे, जब ये विधि चलेगी तब कीर्तन करेंगे, फिर मंगलाचरण गाएंगे और ब्रह्म संहिता भी का भी पाठ करेंगे। So just to add, before this samskara is normally done on the 6th or 8th month from the pregnancy. तो ये जो संस्कार है सीमंत नयन संस्कार, वो जब गर्भावस्था में 6 या 8 महीने के बीच में होता है, 6 से 8 महीने के बीच में होता है। Like this, before this, 3 months after the pregnancy, the samskara which happened was the Pumsavan samskara. जो 3 महीने का गर्भ रहता है तो उसके लिए पुंसवन संस्कार होता है। And this happened when Prabhu and Mataji were there in Nandagram. और ये जो संस्कार है वो माताजी का हो गया है जब वो नंदग्राम में थे। So the next samskara after this will be the Shoshyanti Homa samskara. That will be just before the delivery. और जो अभी इस संस्कार के बाद जो दूसरा संस्कार होगा शोष्यंती होम संस्कार, वो ये डिलीवरी से पहले। So of course, with the help of the modern technology, we know when the delivery will happen. So 1 or 2 weeks before that, devotees can gather in Prabhu's home and then have a very big kirtan and of course prasad distribution on that time. तो वैसे अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से हमें पता चल जाता है कि कब डिलीवरी है। तो डिलीवरी जब भी होती है उससे पहले, प्रसवावस्था जब भी होती है उससे पहले 1-2 हफ्ते पहले जोरदार कीर्तन करना चाहिए उनके घर पे, और फिर प्रसाद वितरण होना चाहिए। And of course, give your blessings to the husband and wife and the child who is going to come. और सभी भक्तों को, पति पत्नी और जो अभी बच्चा घर में, उन सबको आशीर्वाद देना है। And all the other samskaras which are needed will happen subsequently as the time comes. तो क्योंकि ये वर्णाश्रम व्यवस्था का हम कड़काई से पालन करें नंदग्राम में, और ये जो प्रभु जी और माता जी पति पत्नी दोनों है वो नंदग्राम में रहते हैं, इसीलिए हम पूरे संस्कार करेंगे और जैसे जैसे समय आएगा पूरा 16 संस्कार का प्रयास करेंगे। So just going back to the verse, I was
trying to tell, just seeing the situation, individual situation, we cannot get a result of, I mean, we cannot derive the actual part of what is actually going to happen. तो हम इसका परिणाम देख के ये नहीं हम बोल सकते कि वास्तव में क्या हो रहा है. So once Prabhupada explained, see, a king may be sitting in the throne. At the same time, there may be a small cockroach which is sitting near him. Doesn't make the cockroach a king. कभी कभी प्रभुपाद एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि बोलते हैं कि एक सिंहासन पर राजा बैठते हैं और उसी सिंहासन पर एक छोटा सा मकड़ या कॉकरोच बैठा है, वो भी वही सिंहासन पर बैठा है. तो इसका मतलब, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कॉकरोच या माकड़ वो राजा बन गया. Or one may say that, see, in the whole temple, the Lord is the Lord in the temple. I mean, the deities are there in the floor, but in the first floor there is something else. So that first floor item is bigger than what is there in the ground floor. No, that is not the case. हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है मंदिर में दो माले होते हैं, दो मंजिले होते हैं. तो पहले माले पर भगवान राधा कृष्ण होते हैं, लेकिन दूसरे माले पे कुछ नहीं होता है. तो ऐसा नहीं बोल सकते कि पहले माले जहाँ राधा कृष्ण है वो बड़ा है, वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ऊपर वाले से ये महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं समझना चाहिए. हाँ. So we know what is actually the right. We know what is actually in the best position. We should know. पर हमें No, we should know what is actually in the right position. For example, the king sitting in the throne, he's in the better position, not the cockroach. The Radhakrishna deity is in the ground floor. They are in the highest position, not something which is there in the first floor. ओके. तो हमें ये समझना चाहिए कि जैसे उदाहरण में है कि राजा सिंहासन पर बैठे, तो हमें ये समझना चाहिए कि राजा महान है, नहीं कि वो मकड़ या कॉकरोच महान है. इसी प्रकार जहाँ राधा कृष्ण है वही जगह पवित्र है, नहीं कि दूसरी जगह. And likewise, the Lord, when he exhibits the lust, we should understand he is supreme lusty. When the Lord exhibits the anger, he is supreme in the angerness. But he is not linked, or he doesn't have that in his mind. The lust is not affecting him. मोड ऑफ. हाँ, तो जब भी भगवान, इसी प्रकार हमें समझना है कि जब भी भगवान गुस्सा प्रकट करते हैं, काम वासना प्रकट करते हैं, ऐसा दिखता है, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान ये रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में है. वो हमेशा शुद्ध सत्वगुण में ही रहते हैं और उनको ये सब चीज काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर उनको कोई प्रभाव नहीं कर सकते हैं. So if you see in the Nrsimha Leela, we can see the Lord is with a very smiling face. At the end, when in the altar, in that picture also we see the Lord is in a very beautiful smiling face. तो हम यहाँ नरसिंह देव का लीला देखते हैं कि यहाँ अपने मंदिर में वेदी पर नरसिंह देव भगवान का फोटो है, उसमें नरसिंह देव भगवान बहुत अच्छी तरह बहुत मधुर हास्य प्रकट कर रहे हैं. Or any page in Krishna book, any page in the related to the 10th canto, if you see the Lord or Balram, whenever they are killing those asuras, they are very happy, they are smiling. तो हम देखते हैं भागवतम में कोई भी लीला में हम देखेंगे कि भगवान जब उन सब का वध करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं. Because they are just doing that as a leela. The killing is not the leela. Performing the leela and then making the devotees happy, that is their leela. वास्तव में जो मारते हैं वो लीला इतना महत्व नहीं है, लेकिन वो लीला की वजह से भक्त लोग इस लीला को सुनकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं, तो इसीलिए भगवान ये सब लीला करते हैं. Killing the Kaliya snake, that is not what he wanted. Dancing on top of Kaliya and then making that Brajavasis smile, that is what he wanted. एक्चुअली वास्तव में कालिया नाग को मारने का उनका कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन उसकी फना पर डांस करते हुए जब वो लीला करते हैं तो उसको देखकर ब्रजवासी बहुत प्रसन्न होते हैं. तो मेन भगवान ब्रजवासी के प्रसन्नता के लिए सब करते हैं. And for this to understand, we will have to surrender to Srila Prabhupada, because without his words, we can't understand what is there in Bhagavatam. तो ये सब समझने के लिए हमें श्रील प्रभुपाद के शरण में जाना चाहिए पड़ेगा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद के शब्द मतलब समझन के बिना, जो जिस प्रकार से समझाते हैं यथारूप, उसके बिना हम ये नहीं समझ सकते. Not like the other person who surrendered to Bhagavad Gita by just taking yes or no. Not like that. जैसे हमने वो देखा वो व्यक्ति का उदाहरण कि वो सिर्फ भगवद गीता से हाँ या ना का जवाब ढूंढता है, इस प्रकार हमें भगवद गीता के शरण में नहीं जाना है. So we will now continue with the
samskara with the yajna. And if there is any question, doubt, तो हम अभी संस्कार शुरू करेंगे यज्ञ के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल यज्ञ, हाँ, हाँ, पहले प्रथम यज्ञ होगा और उसके बाद जो भी विधि होगी। तो अभी प्रभु जी सब यज्ञ में बैठ के कीर्तन करेंगे यज्ञ के बाद, और फिर बाद में जो दूसरा भाग है उसमें हम लोग प्रभु जी को थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा फ्रेश होने के लिए। any questions? हाँ, किसी को कोई प्रश्न है? कोई ने प्रश्न है? हाँ प्रभु, आई हैव वन क्वेश्चन कि जैसे आपने बताया कि ये जो यज्ञ फायर सेक्रीफाइस है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ मतलब ऐसा No, Prabhupada told, saying that okay, the actual part, when he told with respect to in the temple opening, he said the actual part is not yajna. The actual part is inviting the Lord. We are doing the yajna for the others to say yes, these people are doing it. Like the yajna is important, mahatmapurna hai, but of course it is not for this yoga. For this yoga, we have the Harinam Sankirtan yajna. But as per our capacity we should perform these yajna. Yes, we should perform. ओके, तो प्रभु जी ने जवाब दिया कि यज्ञ महत्वपूर्ण है, अच्छी तरह में यज्ञ संपादन करना चाहिए, लेकिन इससे भी क्योंकि यज्ञ में हम भगवान को बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है हम संकीर्तन के द्वारा भगवान को, क्योंकि इस युग में संकीर्तन विधि महत्वपूर्ण है, इसलिए हम संकीर्तन के द्वारा भगवान का आह्वान करेंगे। लेकिन ये जो यज्ञ विधि है वो वातावरण को शुद्ध करने के लिए भी अच्छा है, और लोग, बाकी के लोग उसको देखे कि यहाँ कुछ हो रहा है, इसीलिए मेन यज्ञ है, तो हमें हमारे सामर्थ्य के हिसाब से ये विधि करनी चाहिए। That was nicely explained by Prabhupada, saying, as he said, the actual part is inviting the Lord, and then when he was telling related to opening the temple, inviting the Lord, doing abhishekam, and then opening the temple, that is the main part of it. Yajna is only the supporting part. तो जैसे प्रभुपाद बता रहे थे कि मुख्य कार्य है कि भगवान को, ये नया मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो भगवान को आमंत्रण देना, बुलाना और अभिषेक करना और भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करना, ये मुख्य पार्ट है, ये मुख्य भाग है, और यज्ञ उसको एक आधार देता है, सपोर्ट करता है। And nowadays we don't have the brahmanas who would recite those mantras. We may not have that pure ingredients, even for that matter ghee. So the best yajna, of course we know in this Kali Yuga, is this Harinam Sankirtan yajna. अभी हमारे पास अच्छे ब्राह्मण नहीं है जो अच्छी तरह उच्चारण कर सके, यथारूप उच्चारण कर सके, और ऐसा घी भी नहीं है, जो शुद्ध घी होता है वो भी नहीं है, इसीलिए ये यज्ञ में त्रुटि हो सकती है। इसीलिए इस कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। So in reality, this fire sacrifice which we will perform now will be supported by the Harinam Sankirtan yajna, which will happen side by side. इसीलिए हम लोग ये यज्ञ करते, तो उसमें हम किसका आधार लेते हैं? हरिनाम संकीर्तन का। तो यज्ञ के दौरान हरिनाम संकीर्तन चालू रहेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।